ये एक और C300 खड़ी है ब्लैक कलर में। इसकी हेडलाइट ही बहुत महंगी आती है। ये देखें, एक हेडलाइट नहीं है इसकी। फ्रेम सही है, ये सपोर्ट चेंज होगी इसकी। गाड़ी लॉक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, अभी मैं गया था एमिरेट्स ऑक्शन। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि जीसीसी गाड़ियों के बारे में बताएं थोड़ा सा। तो एमिरेट्स ऑक्शन दुबई गया था मैं, रासुल खोर में इनका ऑफिस है। तो इन्फॉर्मेशन तो मुझे पहले से है, मैंने कहा अब अपडेट कर लूँ अपने आप को, हो सकता है कुछ चेंजेस आए हों इनके। तो कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। आपको पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा, इनकी ऐप पे बना के अकाउंट खोल लें। उसके बाद जो है आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा कराना है। उसमें जितनी भी गाड़ी की आप बिड करना चाह रहे हैं उसका कम से कम 20% आपने देना है इनको। वो आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र या चेक दे सकते हैं। तो वो 20% आपकी गाड़ी की वैल्यू का होना चाहिए। तो बस ये चीज़ जहन में रखते हुए आप एमिरेट्स ऑक्शन का ऑप्शन ले सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ा सा देर से मिलेंगे उधर से, और गाड़ी मिल जाती है। लेकिन गाड़ी के प्राइस भी मैंने देखा है उनके कोई इतने ख़ास यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं है। तो उस पर मार्जिन अगर आपको चाहिए तो कोई बड़ी गाड़ी में ही मिल सकता है, छोटी गाड़ियों पे कोई ख़ास बचत नहीं है इनके यहाँ। दूसरा, अगर जीसीसी गाड़ियाँ आपने लेनी हैं तो जीसीसी गाड़ियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप किसी डीलर से लें। 3-4 डीलर से आप यानी नेटवर्क बनाएं अपना, उनसे बातचीत करें और उनके थ्रू आप गाड़ियाँ लेना स्टार्ट करें, क्योंकि वो प्राइस डेफ़िनेटली 5,000 रुपये कम ही होते हैं मार्केट से। लेकिन जाहिर है वो डीलर है तो वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये अपने भी लेता है। उसके बावजूद जो है वो आपको इतने प्राइस की गाड़ी देगा वो कि उसमें आपको 4-5 हज़ार दरम बचेंगे। ये मैं 50,000 दरम वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 20,000 वाली की नहीं। लेकिन वो किस्मत है कि अगर आप ख़ुद से लेते हैं कोई गाड़ी, आपका नेटवर्क बन जाता है ऐसा, तो आप डीलर के भी पैसे बचा लेंगे और वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा मार्जिन। एमिरेट्स ऑक्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है डूविज़िल से डायरेक्ट ले लें आप एंड कस्टमर से, जो भी अपनी गाड़ी सेल कर रहे हो। गाड़ी जाके चेक करें, निगोशिएट करें उनसे ले सकते हैं आप। और उसके बाद एक और ऑक्शन सेंटर है इनका जीसीसी गाड़ियों का, कोपार्ट। तो मिडिल ईस्ट कोपार्ट जो है, तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। अच्छा, उसका भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है और उसकी बाकायदा मेंबरशिप लेनी पड़ती है आपको। तो 2 तरह की मेंबरशिप है उनकी। एक तो है स्टैंडर्ड, तो वो 600 दरम की होती है, 600 दरम प्लस सर्विस चार्ज, वो सर्विस चार्ज बोल रहा हूँ, वैट आएगा आपको। हमारे होटल इंडस्ट्री में सर्विस चार्ज होता है, वो जहन में रहता है हर वक्त। तो वैट आएगा उसमें आपको 5%, और बाकी जो है 600 में स्टैंडर्ड आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। दूसरी है मेंबरशिप आपकी प्रीमियम थोड़ी, उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी भी गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं। स्टैंडर्ड में लिमिट है शायद 3 गाड़ियों की या 4 गाड़ियों की, उससे ज़्यादा आप 1 सिटिंग में नहीं ले सकते आप एक दफ़ा में, फिर दोबारा आपको डिपॉज़िट देना पड़ता है उसका। तो वो इस तरह से है। और डिपॉज़िट इनका है 2,000 दरम कोपार्ट वालों का। तो पहले मेंबरशिप लें आप 600 दरम की स्टैंडर्ड की अगर ले रहे हैं, उसके बाद जो है आपने 2,000 दरम डिपॉज़िट कराने, और उसके बाद आप बिड कर सकते हैं ऑनलाइन। गाड़ी भी फ़िज़िकल चेक कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे होती है उनकी गाड़ी भी। तो मेरे ख़्याल में एमिरेट्स ऑक्शन से बेहतर कोपार्ट मिडिल ईस्ट है। वो डॉक्यूमेंट्स भी बनिस्बत देते वो भी देर से ही हैं, ये भी जहन में रखिएगा। कोपार्ट मिडिल ईस्ट से भी डॉक्यूमेंट्स आने में टाइम लगता है, लेकिन एमिरेट्स ऑक्शन की बनिस्बत शायद वो जल्दी दे देते हैं थोड़ा। वो शायद आपको हफ़्ता 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। एमिरेट्स ऑक्शन वाले कभी कभी महीना भी लगा देते हैं। बेसिकली एमिरेट्स ऑक्शन वाले जो हैं उनकी अपनी गाड़ियाँ नहीं होती, वो डीलर हैं, यानी समझ लें कमीशन एजेंट हैं वो। तो वो एंड यूज़र की किसी की भी गाड़ी, जैसे मैं अगर गाड़ी सेल करना चाह रहा हूँ तो मैं एमिरेट्स ऑक्शन के पास ले जाऊँगा कि मुझे अपनी गाड़ी सेल करनी है, तो वो मुझसे बोलेंगे ठीक है जी, हम इतना कमीशन लेंगे आपसे आपकी गाड़ी की वैल्यू पे, और वो गाड़ी ऑक्शन करके सेल करते हैं। तो इस तरह से यूज़र्स की गाड़ियाँ होती हैं, वो इनका अपना कुछ स्टॉक नहीं होता, ना वो कोई इंपोर्टर हैं, ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी से भी आती हैं कुछ गाड़ियाँ, तो वो भी इसी तरह आती हैं उनके पास।
लेकिन इंश्योरेंस का काम बेसिकली कोपार्ट वाले करते हैं, एमिरेट्स ऑक्शन वाले नहीं करते। वो सिर्फ एंड यूज़र की या कंपनीज़ की गाड़ियाँ सेल कर रहे होते हैं। तो ये था जीसीसी गाड़ियों का, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप कोपार्ट से ले लें या फिर किसी एंड यूज़र से लें, तो उसमें आपको पैसे बचेंगे, या फिर जो है आप सबसे बेस्ट है कि डीलर से लें, क्योंकि डीलर बल्क में गाड़ियाँ उठाते हैं। वो 15-20 गाड़ियाँ लेते हैं तो उनकी कॉस्ट कम होती है, इसलिए वो आगे भी आपको कम प्राइस में दे रहे होते हैं। ये खड़ी हुई है भाई एक और ब्लैक में C300 की सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है, लेकिन बस ये है कि कंडीशन देख के लेनी है अगर आप अमेरिका से मंगवा रहे हैं या कोपार्ट मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं, क्योंकि मर्सिडीज़ के पार्ट्स बहुत महंगे हैं। ये देखें, ये इसका डैमेज है, पूरा पिचका हुआ है। खैर ये सपोर्ट है, चेसिस नहीं है ये। बाकी बस और कुछ नहीं है। 2 लाइटें लगेंगी इसमें, मोटा मोटा ख़र्चा बताऊं इसमें मैं, 2 लाइटें 2-2 हज़ार की लाइट है इसकी। अच्छा, लाइट की जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी तकरीबन इसकी है 1200 रुपये की, एक लाइट की होती है। 800 से 1200 रुपये का रेट है, जो जहाँ पे टूट जाए। बाकी आगे का बम्पर आएगा इसका, नीचे की फॉग लाइट आएंगी, इंडिकेटर आएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, कम से कम इसमें 12,000 का ख़र्चा है लेबर के साथ। वाइपर भी नहीं है इसके, पीछे का बम्पर भी नहीं है। हाँ, तकरीबन ये पीछे की एक टेल लाइट भी नहीं है, तो टेल लाइट हो सकता है डिग्गी में रखी हुई हो, डिग्गी अभी बंद है, तो वो खैर देख के एस्टिमेट करेंगे। ये 12-13 हज़ार के ख़र्चे में है ये गाड़ी। तो अगर जैसे कोई लेना चाहे, ये मेरे ख़्याल में 16 का मॉडल होगा, 15 या 16 की है, ये लिखा हुआ नहीं है 20 पे, तो ये मेरे हिसाब से 34-35 की गाड़ी है, या शायद उससे भी कम, क्योंकि काम बहुत है इसमें। 32 तक ले लें तो बेस्ट है। अच्छा, C300 काफ़ी आई हुई हैं आज, तो अगर किसी को लेनी है C300 तो विज़िट कर सकता है। कल ऑक्शन होगा यहाँ पे, तो मर्सिडीज़ की C300 काफ़ी मिलेंगी। ये GLC 300 है, ये भी काफ़ी इन है आजकल। ये GCC में भी आ रही है, GCC में भी इसका वेरिएंट मिलेगा आपको, और ये अमेरिकन है। ये एक साइड से लगी हुई है, एक हेडलाइट नहीं है, फेंडर चेंज होगा, बम्पर पूरा चेंज होगा इसका, एक हेडलाइट है, बाकी तो ओके है गाड़ी। अब इसके माइलेज वगैरह इन्होंने कुछ नहीं लिखे हैं, शाम तक लिखेंगे, क्योंकि कल है ऑक्शन, तो कल पता चलेगा इसका। गाड़ी तो साफ़ है, पैनोरामिक में है, फुल ऑप्शन है। ये लेक्सस खड़ी है IS 250 ब्लैक कलर में है। ये वाला साइड डैमेज है इसका। आगे से डैमेज है, हेडलाइटें सही हैं बिल्कुल इसकी। इस पे मेरे हिसाब से जो ख़र्चा आने वाला है वो तकरीबन 5,000 है। डोर इसका एक रिपेयर हो जाएगा, एक डालना पड़ेगा आगे वाला। हाँ, ये प्लेटिनम है, फुल ऑप्शन है। 130,000 चली हुई है, ये चली भी थोड़ी ज़्यादा है। ये इसका चेसिस नंबर है। अगर आपको मॉडल नंबर पता करना है गाड़ी का कि कौन सा मॉडल है इसका, तो VIN नंबर आप गाड़ी का देखें, विंड स्क्रीन पे लिखा होता है या डोर का जो फ्रेम है उस पर लिखा हुआ होता है। उसका जो राइट हैंड से 8वां डिजिट है, जो कि अल्फ़ाबेट होगा कोई ना कोई, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल है। उसका एक चार्ट है, वो मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे। पहले भी मैंने एक अपनी वीडियो में दिया था, तो वो देख के आप पता कर सकते हैं कि मॉडल कौन सा है गाड़ी का। बाकी गाइस, वो जो कंटेनर वाला स्टार्टअप है हमारा, वो हो चुका है। तो अगर किसी को गाड़ी लेनी हो, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बजट की गाड़ियाँ लिएगा, कम से कम 35,000 40,000 की गाड़ी, उसमें पैसे बचते हैं। छोटी गाड़ियों में क्योंकि कॉस्ट सेम आनी है हर गाड़ी की, तो उस पर सेविंग नहीं होगी आपकी। तो कोशिश करें कि बड़े बजट की गाड़ी लें। चलें गाइस, व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।